ज्यादा कुछ लोग ऐसे आते हैं कि हम पूछने सर कहाँ जाना है, हमारा हाथ लग जाता है तो वो हमको कहते हैं ये क्या किया आपने, हमें आपका हाथ लगा दिया हमको, कि हम मुसलमान नहीं है या हम इंसान नहीं है। इतनी नफरत है इन लोगों में। और अपने जो अकीदा है उस पर कायम है कि हमने मेहनत मजदूरी करनी है इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। जी नाज़रीन, आज इस पेशे का हम जिक्र करने जा रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, वो है एक हाकर अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारता है। नाज़रीन आपको बताता चलो, हाकर उसको कहा जाता है कि अगर आप किसी भी बस टर्मिनल पर जाएँ तो आपको कुछ अफराद आवाज़ें लगाते नजर आएंगे जो आपको टिकटिंग एरिया में लेकर जाएंगे। तो आइए एक हाकर की ज़िंदगी के मसाइल पर बात करते हैं कि एक हाकर अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, इसकी ज़िंदगी के क्या क्या मसाइल हैं। तो आइए चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? अली अहमद। अली अहमद, ये कब से काम करे हाकर का आप? ये मुझे कोई तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। और 9 साल। तो कितना कमाते हैं इस रोज़गार से आप? यहाँ पर हमारे गाड़ी के साथ परसेंटेज होते हैं, यानी कि जो भी हमें कोई कमीशन वगैरह मिलता है गाड़ी के हिसाब से होता है। तो यहाँ मिलाकर कोई 500-600 रुपये बन जाते हैं हमारे डेली के। तो वो हम ले जाते हैं शाम के शाम यहाँ से। 12 घंटे हमारी ड्यूटी है। 12 घंटे में अगर कोई गाड़ी कम होती है तो जो हमारी जो सैलरी में यानी कि डेली में कुछ कमी हो जाती है। अगर कोई गाड़ी ज़्यादा हो जाए तो बढ़ जाती है, नहीं तो 500-600 रुपये जो है मैक्सिमम हम ले जाते हैं यहाँ से। घर बार आपका अपना है? नहीं, रेंट पे। कितना रेंट कितना दे रहे हो? रेंट 5000 रुपये रेंट देता हूँ मैं, और उसके अलावा कोई बिजली के बिल छिल डालकर तकरीबन 10,000 रुपये में पड़ जाता है। ये ज़िंदगी का गुजर बसर कैसा चल रहा है आपका? बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है, गुज़र हो रहा है। लेकिन जो है ना, हमें कंपनियों की जानिब से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो कंपनी है आज से तकरीबन 4-5 साल पहले भी यही पैसे लेते थे। इतनी महंगाई होने के बावजूद भी आज भी इतने पैसे ले रहे हैं। कंपनियां हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रही, जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे आपके कितने हैं? शादीशुदा आप? जी शादीशुदा हूँ। 2 मेरे बेटे, एक बेटी है एक बेटा है, 2 बच्चे हैं मेरे। तो बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है? माशाल्लाह बच्चा मेरा पढ़ रहा है, बच्ची जो है अभी छोटी है। तो मुश्किलात जो है वो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन अल्लाह ताला पर पूर्ण उम्मीद है हम। और अपने जो अकीदा है उस पर कायम है कि हमने मेहनत मजदूरी करनी है इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है। तो हम अपना जो है ये कारोबार रोज़ी में बरकत डालने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, बंदों के हाथ बस की बात नहीं है। अगर बंदों के हाथ बात होती तो आज शायद वो हमारे से ये निवाला भी छीन लेते। मेरी सर्विस है 25-30 साल। लारी अड्डे से, स्टेशन से मैं शुरू हुआ हूँ। न्याजी अड्डा वगैरह अड्डा जितने भी अड्डे चले हैं वहाँ मजदूरी करता आ रहा हूँ, बच्चों की मजदूरी कमाता आ रहा हूँ। यही मेरा पेशा है, काम शुरू करता आता हूँ। तो कितना कमा लेते हैं इस रोज़गार से आप? रोज़गार से कमा लेते हूँ। आज तो पहले 10 साल से पहले लेके आज तक यही कमाते आ रहे हैं। हमें 600 से 700, 600-700, कभी जो मेरा हाथ हो ज़्यादा सवारी हो तो हम 800 कमा लेते हैं। ठीक है, उसमें हम अपना घर चलाते हैं। सब पाकिस्तान में लेन देन हो रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन मजदूरी की तरफ, गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखें, हम 3-4 साल 5 साल पहले भी यही मजदूरी ले रहे हैं और आज भी यही ले रहे हैं। हुकूमतें बदल रही हैं, हर चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मजदूरी नहीं बदली। किस लिए? गरीब को सब, ये गरीब के सिर से पाकिस्तान और मुल्क चल रहा है, और ये गरीब को सबसे रगड़ा ज़्यादा लग रहा है। ऊपर से बात ये है कि हम उस 600-700 में हम अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, हमने अपने खराब भी देना है, उसमें हमने अपना खाना भी खाना है, और हमारे एक आदमी के दिन के खर्चे आज जो होते हैं, इंसान होता है, वो भी हमने चलाना है। तो हम कैसे चला रहे हैं वो हमको पता है या हमारे खुदा को पता है। कैसे हम वो उसको फील्ड कर रहे हैं वो हमें पता है, किसी आदमी। और दूसरी बात, इस फील्ड में हाकरों में ज़्यादा कुछ लोग ऐसे आते हैं कि हम पूछने सर कहाँ जाना है, हमारा हाथ लग जाता है तो वो हमको कहते हैं ये क्या किया आपने, हमें आपका हाथ लगा दिया हमको, कि हम मुसलमान नहीं है या हम इंसान नहीं है। इतनी नफरत है इन लोगों में। जिसको रब दौलत देता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा नफरत भी पैदा हो जाती है कि उसको इंसान ही अच्छा नहीं लगता, गरीब आदमी नहीं अच्छा लगता। सब चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन मजदूरी की तरफ कोई हुकूमत, कोई सिलसिला, कोई नहीं बढ़ रहा। क्या जज्बात होते हैं जब आपकी जानिब से लोग आपको तंज करते हैं, या आपको जब आप कुछ बता रहे हैं कि अगर टच भी करें तो आगे से बदतमीजी करते हैं, तो क्या जज्बात होते हैं? समझते हैं ये नीचे लोग हैं, ये कुछ ज़िंदगी है, ये कोई लोग हैं, ये गाड़ियों वाले ये झूठ बोलते हैं, ये गुण है।
होता है सिलारियत में, होते हैं इंसान है। जिस आदमी ने जाना है वो कहे सर मैंने जाना है, जिसने नहीं जाना वो कहे मैंने नहीं जाना है। एक गरीब के साथ बदतमीजी करने का, उसके साथ नफरत करने का उसको हक़ नहीं है ना, उसको किसने हक़ दिया है? गरीब के साथ जुल्म करने का, जो पूछता है रास्ता बताता है, आप यादा हमसे जाना है। एक आदमी कहता है यहाँ से गाड़ी जाती ही नहीं है उसकी, हम उसको बोलते हैं सर आपकी गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी, किसी और टर्मिनल से जाएगी। वो उसका कि शुक्रिया अदा करने के बजाय वो कहता है आप हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, हमको ज़्यादा पता है भाई हमने नहीं जाना, हम तो अपनी नेकी कार्यों से इसको रास्ता बता रहे हैं, उल्टा वो हम पे अटैक कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आज हमने एक हाकर की ज़िंदगी पर बात की और उसके मसाइल जाने। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।